सवर्ण दीर्घ प्रकरण प्रारंभ होता है। इससे पहले एक शंका थी, यदि विप्रस्य परम कार्यम सूत्र की यही आवश्यकता थी तो उसको यहाँ पाठ क्यों नहीं किया वरदराज आचार्य ने? विसर्ग संधि प्रकरण में ले जाकर रखा विप्रस्य परम कार्य, यहाँ क्यों नहीं रखा यदि यहाँ जरूरत था उसकी? लेकिन वास्तव में उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। इसका जवाब मैंने आपको पहले एत्यदत्युट्सु में दे चुका था। एत्यदत्युट्सु बाध्य विशेष चिंता पक्ष वाला सूत्र है, वह एंगी स्वरूप मात्र को बाधता है, ओमांगश को बाधता ही नहीं है। इसलिए स्थल में वास्तव में एत्यदत्युट्सु की प्राप्ति ही नहीं, आ ही नहीं सकता। विरोध में विप्रतिषेध नहीं रहा। विप्रतिषेध तब न मारा जाए यदि भी हम लोग दृष्टांत देकर सब दिखा दिया विप्रतिषेध कल, या नहीं? विप्रतिषेध परम रूप लगा दिया सूत्र को। इन असली जवाब क्या है? बाध्य विशेष इनसे पश्चात अपवाद, या तो दूसरा क्या है मध्य अपवाद, अनंतरान विदिन बाधन्ते नोत्तरा लिखा था ना परिभाषा में। जो एत्यदत्युट्सु है जो पश्चात पठित अपवाद है, ये तो आपका भी प्रश्न था ना, अपवादों को पीछे ही पढ़ना चाहिए, सामान्य नियम है तो आगे क्यों पढ़ा? गुण के बाद में वृद्धि, वृद्धि के बाद में एत्यदत्युट्सु। इन अपवादों को ऊपर ऊपर आगे आगे रखने का कारण ये है मध्य अपवादा अनंतरान विदिन बाधन्ते नोत्तरान। इसलिए एत्यदत्युट्सु एंगी पूर्वों को बाधता है, ओमांगोष्ठ के विषय में वो आता ही नहीं है। जब वो आता ही नहीं है तो विप्रतिषेध कहां रहेगा? अतएव इस वर्तमान स्थल में विप्रतिषेध परम कार्य सूत्र की जरूरत नहीं है। इस असली जवाब को मन में रखते हुए वरदराज आचार्य जी ने भी विप्रतिषेध परम कार्य को विसर्ग संधि में पाठ किया, यहां नहीं लिखा। अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह पंचमी एक वचन, सवर्णे सप्तमी एक वचन, दीर्घ प्रथमाग एक वचन। इस विधि सूत्र को लगाने के लिए दो संज्ञा सूत्र की अपेक्षा है। एक संज्ञा सूत्र है सवर्ण संज्ञा तुल्यास प्रतरम सवर्णम, दूसरा दीर्घ संज्ञा को भी जाने बिना कैसे सूत्र को लगाओगे आप? दीर्घ संज्ञा उकालो जसु दीर्घ पुत्र सूत्र करता है। से दो संज्ञा सूत्र है, उकालो जसु दीर्घ पुत्र और तुल्यास प्रतरम सवर्णम। इन दो संज्ञा सूत्रों की सहायता से यह सूत्र की प्रवृत्ति होगी। अकह सवर्णे अचि परे पूर्व परयोर दीर्घ एकादेश स्यात्। अक से पर में सवर्ण अच्छ हो तो सवर्ण अच्छ, असवर्णी अच्छ हो तो नहीं। अब तक आपने पढ़ा अमुक से परे अच्छ हो, वो अच्छ कोई भी हो, ई से परे ऊ था तब भी हमने कर दिया काम, असवर्ण है ना। ई से परे ए था तब भी कर लिया, भवत्येव भवती धन्येव भवत्येव एक ई और पर में ए था तब भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। वहां ये चौवायावा में भी जितने भी सूत्र आपने पढ़ा कोई जरूरी नहीं था वहां सवर्ण पर में हो। असवर्ण के परते हुए आपने सब जगह लगभग कार्य किया। हरे दिन ये में ये चौवायावा में केवल आपको पहले सवर्ण मिल रहा है, ए से परे ये है, बाकी कहीं नहीं। दृष्टांतों में अभी तक जो पढ़ा किसी भी दृष्टांत में सवर्ण पर में नहीं, हरे धनिये को छोड़ के। तो ये सूत्र कहता है अक से पर में अच्छ हो ऐसा नहीं, किंतु अक से परे सवर्ण हो, तब पूर्व और पर उभय के स्थान पर दीर्घ एक आदेश करता है। यहां पर भी कोई फालतू शंका कर सकता है, पंचमी है तो तस्मात् से क्यों नहीं लाया, सप्तमी है तो तस्मिन् दृष्टि पूर्व से क्यों नहीं लाया? तो जवाब वही है, एक पूर्व प्रयोग का अधिकार में है। यहाँ पर एक वर्ण स्थानिक नहीं है, केवल पूर्व स्थानिक भी नहीं, केवल परस्थानिक कार्य यहाँ पर नहीं है, उभय स्थानिक कार्य होने के नाते वो कोई भी परिभाषा सूत्र यहाँ नहीं आएगा। आकाश स्वर्ण छिपरे पूर्व परयोर दीर्घ एकादेश। दृष्टांत दैत्यधन अरिहि, दैत्यधन अरिहि कहा था पहले, यह आद गुणा सबसे पहले प्राप्त होता है, उसी से बता दिया था अच्छे में। आद गुणा यूरिलरी के प्रत्यय होता है, ये वायु में वृद्धि
आके परते हुए आधुण को बात करके अखा सवर्णे दीर्घ कहा था ना शुरू में ही, एक बार लिख करके सब दिखाया था। अवर्ण से परे अच्छो, अच्छो का मतलब क्या, एक बार लिख के दिखाया था मैं। यूरियलरी हो तो गुण, यू आई हो तो वृद्धि, और अब अ से परे अ हो तो सवर्ण दीर्घ। इसी प्रकार से इको एंड ची में ई से परे ऊ हो तो यण हुआ, और ई से ई रुपया चाह जाए तो चाहे रस्वी हो चाहे दीर्घी हो, आका सवर्ण दीर्घ लगेगा। सभी जगह इको एंड ची हो, जो भी सूत्र पर पड़ा जहां जहां भी है अक हो और पर में अच्छ हो सवर्ण, उस स्थिति में तत्त सूत्रों से प्राप्त जो जो कार्य होगा उन कार्यों को बाध करके सवर्णच के मामले में यह सूत्र दीर्घ करता है, ये ध्यान रखना। इसलिए यहां पर भी गुण प्राप्त हुआ था, अधिक गुण तपसत काल से स्थान सूत्र सहकारेण, पूर्वोत्तर के स्थान पे का कार रूपी गुणादेश किया जा सकता था, उसको बाध करके आकाश स्वर्ण दीर्घा कहते ये केवल अच्छ नहीं है, ये सवर्ण अच्छ है। सवर्ण अच्छ होने के नाते, सवर्ण अच्छ होने के नाते प्राप्त सामान्य अच्छ धर्म को लेकर के होने वाला गुण को यह विशेष धर्म आवच्छिन्न अच्छ को स्वीकार करने वाला यह सूत्र बाध देता है। वो तो अस्तवचन अच्छ से मतलब रखता है ना, और ये नहीं सवर्णत्वचन अच्छ के प्रति वे काम करता है, ये विशेष, इसलिए सामान्य को यह विशेष बाध देता है। इसे दोनों के जगह पर एक सवर्ण संज्ञा वाला दीर्घ संज्ञा भी विशिष्ट हो, सवर्ण संज्ञा भी हो, सवर्णत्व और दीर्घत्व। यहां जरूरत नहीं सवर्णत्व का, बल्कि यहां सवर्णत्व की जरूरत नहीं, सवर्ण अच्छ। दीर्घ में कोई जरूरत हो तो स्थानांतर तम से अ के स्थान में दीर्घ आ ही होगा, दीर्घ ई दीर्घ ऊ नहीं आएगा। तो ये हो गया, ये पूर्व है, ये पर है, अक्ष से परे सवर्ण अच्छो तो पूर्व और पर के स्थान पे दीर्घ संज्ञक वर्ण, दीर्घ तो बहुत सारे हैं आपके पास, आ ई उ री नहीं होता है, ये वो भी दीर्घ है, सब प्राप्त हुए तो स्थानांतर तम से कंठ स्थानिक पूर्वोत्तर के जगह पर कंठ स्थानिक दीर्घ आकार ही बैठेगा, ई उरी आदि नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनका स्थान तालु है, किसका वो उष्ठ है, किसका मूर्धा है, किसका कुछ, इसलिए आ बैठ गया। तो दैत्य हलंत हो गया, आ और पर में रिही है, मिला दीजिए दैत्यारिही, दैत्यारिही रूप। एवमेव श्रीशः में देख लीजिएगा, श्री नीचा श्रिया दैत्यानाम मरी, ये क्या यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास, शुरू का बोला नहीं, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पे समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञा पर सन्निकर संहिता सूत्र से, संहिता संज्ञा होने से संधि कार्य करना था अवश्यम भावी। जब संधि कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुए तो सबसे पहले आद गुण पहुंचा, उसे भगा कर आका सवर्ण दीर्घ तुल्यासर प्रथम सवर्णम उकालो चतुर्प्लुतः स्थानांतरतम, ये सूत्र सहकारेण आका सवर्ण दीर्घ आकार आदेश कर दिया। और अज्जिनम व्यंजनम परिण संयोज्यम, इस नियम के अनुसार दीर्घ आकार आदेश होने पर दैत्यारी रूप एक मिलाकर वर्ण मिलाकर के बन जाता है। श्रिया ईशः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास, श्रिया ईशः, श्रीधन ईशः, श्रीधन ईशा, लक्ष्मी का जो पति है वो श्रीशा, श्रिया मन लक्ष्म्या, ईशा मन पति ही इति श्रीशः बनाना है। यहाँ दोनों जगह दीर्घिकार बैठे हुए हैं, जो दीर्घिकार के जगह पर एक नया दीर्घिकार ले आके बिठा देंगे। ये अक है, ये सवर्ण अच्छ है, पर है, और एक पूर्व वाला पूर्व है, पूर्व पर के स्थान पर दीर्घिकार आदेश हुआ। यहां पर प्राप्त होता है इको यणाची, इको यणाची प्राप्त है। श्रिया ईशः इति श्रीधन ईशः इत्यवस्थायां षष्ठी तत्पुरुष समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञायां परसन्निकर्ष संहिता इत्यन्य सूत्रेण कृते सति श्रीधन ईश इत्यवस्थायां इको यणचित्यनेन यणात्मक संधि कार्य प्राप्ते
तम बाधित्वा तुल्या से प्रथम सवर्णम ऊकारो जसु दीर्घपुतः स्थानांतरतम इधर सूत्र त्रय सहकारेण दीर्घ ईकार आदेश कृत हल हो गया और पर में केवल शाह बचा। श्र धन ईदन शाह इति दशायाम अजिनम व्यंजन वरेण वर्ण अजिनम व्यंजनम परेण संयोज्यमिति नियमेन वर्ण सम्मेलने कृते श्रीश इति रूपम, इस प्रकार से रूप बन जाता है। अब इसी प्रकार से विष्णुदय, विष्णु नाम का कोई आदमी है, उसकी करीब उन्नति होती जा रही है, खूब उन्नति होती जा रही है, लखपति करोड़पति अरबपति बने जा रहा है। ऐसा विष्णु नाम का आदमी है कोई, उसका उदय हो रहा है, मैंने उसकी उन्नति हो रही है, बढ़ रहा है विष्णु उदय। और भगवान विष्णु में बढ़ेगा क्या? इसलिए भगवान विष्णु में नहीं घटाना है विष्णु उदय, उसकी क्या उन्नति होगी? अरे भगवान की उन्नति होने लग जाए तो फिर हम लोगों का क्या होएगा? है वहां उन्नति के मामला नहीं है। इसलिए यहाँ लौकिक कोई आदमी ले लेना, विष्णु नाम का कोई है, उसकी उन्नति हुई। विष्णु हो उदय इति षष्ठी तत्व समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञायं परासन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण कृते सति संधि कार्य कर्तव्ये विष्णु धन उदय इत्यवस्थायाम, विष्णु धन उदय इत्यवस्थायां तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य स्थानांतर सूत्रद्वय सहकारेण इको यण चित्तनेन सूत्रेण यणात्मक संधि कार्य प्राप्त। यणात्मक संधि कार्य इक है ना, वो क्या है? इक परम्याच्छ इको यण चित्त होना प्राप्त। तम बाधित्वा तुल्या से प्रतरम सवर्णम ऊकारो जसो दीर्घपुतः स्थानांतरतमः इति संज्ञा द्वय परिभाषिक सूत्र सहकारेण अथवा सीधा सूत्र त्रय सहकारेण अकः सवर्ण दीर्घ इत्यनेन सूत्रेण दीर्घात्मक ऊकारेकादेशे कृते विष्णु धन धनदय इत्यवस्थायाम अज्जीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम इत्यनेन न्यायेन वर्ण सम्मेलन कृते विष्णुदय रूपम सिद्धाम। विष्णु के नकार उत्तर उकार अक्ष है, पूर्व है, उदय के आद्य उकार वो क्या है? सवर्ण अक्षय पर। इस तरह से पूर्व और परभूता अक्ष और सवर्णक्ष के स्थान पर एक दीर्घ उकारात्मक स्थानांतर से आदेश कर दिया गया, तो विष्णुदय यह रूप सिद्ध हो जाता है। अब एक और दृष्टांत, होतुल ऋकार होत्री धन ऋकार अथवा होत्री धन ऋकार, दोनों में से कोई भी रखे, कोई बात, चाहे री हो चल रही हो, होता का टेढ़ापन या होता का रिकार। रिकार क्या होता का रिकार क्या होगा? रिकार जैसा आकार, होता के रिकार जैसे आकार में बैठना, वही उसकी विशेषता है। इस तरह षष्ठी तत्व समास आपने किया, होतुल ऋकार होतु ऋकारो वा। षष्ठी तत्व समास कृते समासत्वादित संज्ञायां परसन्निकर संहिता सूत्रेण संहिता संज्ञायां कृते सति होत्रीतन ऋकार होत्रन ऋकार इत्यवा अवस्थायां होत्री शब्दस्य तकारोत्तरवर्ती ऋकारः अक् पूर्वश्चो भवति। ऋकार ऋकार वा तद आद्य वर्णयोः री वर्णयोः सवर्ण अच्तु दृष्टिया परत्वेन च गृहीत्वा, सवर्ण अच्तु दृष्टिया परत्वेन च गृहीत्वा तयोः स्थाने स्थानांतरतम सूत्र सहकारेण, उन दोनों के स्थान पर तुल्या से प्रतरम सवर्णम उगालो च सुदृढ़ स्थानांतरतमः इति सूत्रतः सहकारेण आकाश सवर्ण दीर्घ इत्यनेन सूत्रेण सवर्ण दीर्घ आदेशे कृते तत्र ऋकारस्य
परस्थले रिल रि वर्णे और मित सारणमिति वाच्यमिति वार्तिक सहायतया ऋकार से दीर्घाभावत ऋकारात्मक दीर्घ एव आदेश कृते ऋकार से दीर्घाभावात् ऋकार ऋकार्यो स्थाने अपि दीर्घ ऋकार एव आदेश ऋकार ऋकार स्थान तो भवत्येव अत्र न संशय इति कृत्वा उभय स्थले दीर्घ ऋकार एव आदेश होत धनकार री भी चला गया री भी चल ऋकार का री चला गया ऋकार का री चला गया री और री दोनों की जगह री बैठ गया क्योंकि री दीर्घ होता ही नहीं और ऋकार का सवर्ण संज्ञा है इस जान दीर्घ री आदेश करने का संभावना बनती है उन जगहों पर दीर्घ री का न होने के कारण से दीर्घ री ही आदेश हो जाएगा ये सवर्ण अच्छ है और तो अज्जिनम व्यंजनम परेण संयोज्यम इत्यनेन न्यायेन वर्ण सम्मेलन कृते होत्रीकारः इति रूपं सिद्धं भवति चारों दृष्टांत दैत्यारि श्रीश विष्णुदय होत्रीकारः होत्रीकारः दीर्घ वाला ये एक सूत्र यहाँ रखा है और बाकी दीर्घों का सूत्र और आगे आते रहेंगे जगह जगह पर यानी यहाँ एक ही सूत्र दीर्घ प्रकरण है। अब पूर्व रूप प्रकरण आरंभ करते हैं पूर्व रूप जैसे पहले आपने पररूप प्रकरण पढ़ा है ना और अब पूर्व रूप प्रकरण पढ़ा एंग पदांतादति एंग पदांतादति एंग पंचमी एक वचन पदांतात पंचमी एक वचन और अति सप्तमी एक वचन 3 पदों वाला सूत्र है एंग पंचमी पदांतात पंचमी अति सप्तमी सब एक वचन पंचमी एक वचन पंचमी एक वचन सप्तमी एक वचन पदांतात एंगो अति परे पूर्व परयोर पूर्वम एकादेश पूर्व परयोर नहीं पूर्वम एकादेश उभय स्थानिक नहीं होगा कि उभय स्थानिक होगा यहाँ पे नहीं उभय स्थानिक है दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण बैठेगा जो पूर्व का सदृश है एकादशी एक पूर्व प्रयोग का अधिकार में ये भी है पदांतादेंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेश जैसे दृष्टांत है हे हरे अव वाक्य ही है यह प्राप्त नहीं तो संहिता संज्ञा नित्य विवक्षा के अधीन यह संधिकारी होगा वक्ता की इच्छा के अनुसार यह संधिकारी होना है वाक्य तो सविवक्षा में अपेक्षा है ना संहिता संज्ञा नित्य ही नहीं वाक्य में हे हरे अब हे हरे हमारी रक्षा करो ये वाक्य वाक्यत्वात् न समास है यहाँ न धातु उपसर का मामला है न एक पद का मामला है दो भिन्न पदस्थ कार्य अति विवक्षा का अधीन या संहिता संज्ञा करके कि वक्ता चाहता है मैं यह संधि कार्य करूं इसलिए यहां परासनिकर संहिता संज्ञा किया जाएगा और संहिता संज्ञा करने के पश्चात संधि कार्य सबसे पहले एचो यवायावह की प्राप्ति होती है एचो अयवायावह की प्राप्ति क्योंकि एकार क्या है एच और पर में अच्छ एचो अयवायावह की प्राप्ति थी लेकिन अब उसे बात करके सूत्र आता है यह एक साधारण एच नहीं ये पदांत एंग है ये हरे एक पद है पद के अंत में आया हुआ एंग है और वहां हमने आपको बताया था इसलिए दृष्टांत क्या लिया था हमने हरे धन ए वहां लिया था ये हरे क्या था प्रातिपदिक था और ये सुख चतुर्थी का एक वचन बताया था ना चतुर्थी का एक वचन तो कुल मिला के पद है ये केवल पद नहीं है वहां जो हरे था वो हरि का हरे बन गया था घेरिंगित गुण होकर के वो संबोधन वाला नहीं है हरे वो प्रातिपदिक हरि है वो हरि हरे हो गया है कब चतुर्थी का एक वचन प्रत्येक पर में रहते हुए
इसलिए सुप्तिगंधम पदम के आधार पर, जो आपने सूत्र पढ़ा है क्या, सुप्तिगंधम पदम के आधार पर ये संपूर्ण की पद संज्ञा है, केवल हरे का वहां पद संज्ञा नहीं था। इसलिए वो जो एकार थी वो पदांत एंग नहीं था, इसलिए वह काम कर दिया। लेकिन यहां पर आए जब, तब ये जो हरे है ये चतुर्थी का एक वचन का एक टुकड़ा नहीं है, ये संबोधन का है, प्रथमा का एक वचन है। हे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं उसमें, हरे हरे वो संबोधन का है। इसलिए कहते देखो संबोधन का पद है वो उसको क्या कहेंगे, संबोधन का एक वचन है। चतुर्थी का एक वचन वाला मामला नहीं है यहाँ, ये संबोधन के एक वचन का रूप है। हाँ, इट्स ए कंप्लीट पदम एंड इन द एंड ऑफ द पद देयर इज इंग, वो वहां नहीं था। वहां जब पदांत एंग आ रहा था वहां दृष्टांत कैसे थी, हरे धन ए, ये चतुर्थी सुख था, है ना, ये सुबंत पद है, ये हरे पद नहीं है या नहीं। ये चतुर्थी का एक वचन में आया हुआ विभक्ति है, गे का ये बचा है, घेरंगी से गुण होकर के हरि का हरे हो गया है, तो पूरा पद है, पद के अंत में एकार है, उससे पर में है क्या अब तक, तो वहां पदांत मिल भी जाएगा तो क्या लाभ है। और जिस एकार में हम एचयवायवा लगा रहा हूं वो पदांत में नहीं है, जो पदांत में एंग है उससे परम्याप्त नहीं है, इसलिए वहां एचयवायवा का विषय बन गया। और यहां ऐसा नहीं है, ये जो पद एकार दिख रहा है ये पदांत विद्यमान एंग है, और पर में जो हवा में और दिख रहा है ये ह्रस्व आकार है। अत का मतलब क्या, ह्रस्व आकार, दीर्घ आ होने से नहीं होता। हे हरे आगच्छ यदि लिख दोगे तो हमारा ये सूत्र नहीं लगने वाला, ह्रस्व आकार होने पर ही करता है, दीर्घ प्लुत का होने पर अत। पदांता देंगो अति परे पूर्व परयो स्थाने पूर्व रूपम एकादेश, पूर्व रूपम एकादेश, पूर्वस्य रूपम सदृशम यद वर्णांतरम आदेश धर्म विशिष्टम तत्पूर्व रूपम इत्युच्यते। पूर्वस्य रूपम माने सदृशम, पूर्व का जो सदृश, क्या, वर्णांतरम, पूर्व वर्ण नहीं लेना, एक नया वर्ण लेना। पूर्व वर्ण कौन है, या पूर्व एकार है, पूर्व है वर्ण एकार, उस वर्ण का रूप अर्थात उस वर्ण का सदृश एक नया वर्ण लो, वर्णांतर एक नया एकार लो, उस नए एकार में क्या रहेगा, आदेश तो धर्म रहेगा। क्योंकि ये जो पूर्व वर्ण है इसमें स्थानित्व धर्म है, आदेश तो धर्म नहीं है। स्थानित्व धर्म विशिष्ट पूर्व वर्ण है एकार, तत्सदृश वर्णांतर जो आदेशत्व विशिष्ट हो, ऐसा एक नया एकार खोजा और नया एकार बैठ गया, उस नए एकार का नाम पूर्व रूपम। वर्तमान स्थल में वो भी हो सकता है और भी हो सकता है, जो भी पूर्व रूप के तक, तो दोनों स्थानी के जब नया एकार आ गया तो हर हो गया, यहाँ पर पूर्व में धन ये धन वो और भी चला गया, हरेव हो गया, अजनम व्यंजनम परिणय संयोजम हरेव हो गया। इन वो जो आकार पूर्व में काल में एक ही भाव को प्राप्त हो, दो जो नया एक जगह नया जो बैठ गया आकार, उसके अंदर आकार छिपा हुआ है, ये कैसा पता चलेगा। चंपक पुष्पवत नहीं, चंपक पुष्प प्रांतवद अकारो एकार प्रश्लेष, चंपक पुष्प प्रांतवत, चंपक पुष्प प्रांतवत। चंपक पुष्प आप देखोगे ना, ये जो चंपक पुष्प का अंत प्रांत है, इसके आकार जैसे आकार में वो जो आकार है वो एकार में छिपा पड़ा हुआ है, चंपक पुष्प प्रांतवत।
अकारो एकार प्रश्लेष, इसलिए ऐसा जहां कहीं भी आकार अंदर छिप गया होगा एकार के अंदर या ओकार के अंदर, ऐसा दिखाया जाता है आकार का प्रश्लेष। ये केवल यहां नहीं, दीर्घों में भी 4 अलग अलग नाम दिया वेदों में, 4 अलग अलग नाम है वेदों में। That's what I told now. चंपक पुष्प प्रांतवत आकार से एकार प्रश्लेषो अवग्रह, इसी का नाम वो, क्योंकि हमने पूर्व सदस्य ने आदेश कर दिया कि अ कहा गया, इसका पहचान क्या है वहां अंदर, उसके लिए अवग्रह चिन्ह दिया जाता है। इसी प्रकार से दीर्घों में अलग अलग नाम है, इसमें अ प्लस अ इक्वल्स अ हो जाता है ना, और पूर्व में आ पर में ह्रस्व तो भी आ, पूर्व में ह्रस्व पर में दीर्घ तो भी दीर्घ, पूर्व में दीर्घ पर में दीर्घ तो भी दीर्घ, इन चारों का अलग अलग नाम है। वत्सानुसारी वत्सप्लुता, ऐसे अलग अलग नाम से इन दीर्घों को पुकारा गया है वेदों में। हम लोक व्यवहार नहीं करते, इसे वेदों में कई जगह दीर्घों में डबल एस लगा रहता है। आपने देखा होगा डबल एस, वेद की पुस्तक देखा है कभी, वेद पाठ के वहां डबल एस का चिन्ह होता है। और डबल एस मीन्स व्हाट, दीर्घ। वो पर में दीर्घ था तो डबल एस डाल देते हैं, तो दिखाने की शैली है वो अपना वेदों में। अवग्रह चिन्ह बाद में ही आया कहते हैं, वेद वगैरह के पहले नहीं था, बाद में ही आया। नहीं, किसने कहा अवग्रह चिन्ह? तो वेदों से, वेदों में था, नई बात नहीं बता रहे। वेदों में सब शाखा ग्रंथ में बोल रहा हूँ, ऋग्वेद प्रातशाख्यम पढ़िए या वार्षणिक प्रातशाख्यम पढ़िए, इन सब का वर्णन आया हुआ है डबल एस का। उनके अलग अलग नाम है, आप इस पुस्तक मैंने लिखा नहीं हूँ, इसे मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो क्या हो गया, श्रुति में क्यों नहीं? श्रुति तो लिखा गया, सारे चिन्ह के गुम क्या है, वो कहां से आया? गुम सुनाई तो देता था, लिखते वक्त तो चिन्ह आते, सारे चिन्ह कब आए? उदाहरण चिन्ह जब आए, कब आए? फिर श्रुति है तो जब वो सब चिन्ह आ सकते क्यों नहीं आ सकता? क्या तर्क है? अर्ध कुकुट अंडा न्याय लगा रहे हैं, नहीं आधा अंडा पका के खाएंगे, आधा अंडा बच्चा देगा वाली बात है। आधा वेद में चिन्ह मान लिया और आधे वेद में अन्य चिन्हों को नहीं मान रहे, ये क्या बात है? कुछ चिन्ह को मान रहे, कुछ चिन्ह को नहीं मान रहे। जैसे कहते हैं पुरानी किताबों में, मतलब मुझे मालूम नहीं है, बट थोड़ा पुरानी किताबें में मतलब चिन्ह नहीं रहता, मगर ऐसा नहीं है। पुराने पुस्तकों में चिन्ह नहीं था कुछ काल में, कारण क्या है? उनके उस समय जो मुद्रण का जो होता था ना, प्रिंटिंग का लेड, वो उपलब्धि नहीं था, वो बना नहीं पाते थे, तो छापा नहीं। इसका मतलब था ही नहीं, कैसे कहते हैं? ये बनिया वाली बात मत कर। बनिया क्या करते पता है? दुकानदार लोग आप कहे चने दाल, अरे कहीं भी बढ़िया मिलता ही नहीं, है नहीं, ऋषिकेश में है नहीं चना दाल, अबरार दाल ले जाइए, क्यों? उसके दुकान में नहीं है। तो ऐसा कहा देते, ऐसा मत कहा कीजिए। वेद के मामले में सब बातें नहीं चलती है। मुद्रण क्यों नहीं हुआ, उसका कारण अलग है, ये नहीं कि वेद भी नहीं था। आप बहुत सारे चिन्ह देखते हैं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, क्या कंप्यूटर में है नहीं, बनाया नहीं है चिन्ह, सीधे छापना पड़ता। फिर वो डिजाइन वाला डिजाइनर को बिठा के बनवा करके डाल देते हैं, उसको कॉपी करते हैं सब जगह पर, पूरे जगह में कॉपी हो जाए। अभी एक लीप ऑफिस आया है, लीप ऑफिस एक सॉफ्टवेयर आया, उसके अंदर बहुत सुविधा हो गया। नहीं तो ये ल तो हिंदी में मिलता ही नहीं था, यहाँ संस्कृत प्रिंट करने वाले परेशान होते थे, ल कहाँ से कि जो हिंदी फॉन्ट्स हैं उसे मिलता नहीं है। अगर जितने संस्कृत छपा उसके पास है ही नहीं, संस्कृत पुस्तक में ल छपती नहीं थी, अल्लाह नहीं छपती तो आप क्या कहेंगे? फिर वेद में था ही नहीं। समस्या कंप्यूटर का है, न कि वेद में नहीं था। अब वो लिप ऑफिस से सॉफ्टवेयर बना दिया, उसे तमिल तेलुगु मलयालम सब कुछ है, मराठी भी है, बंगला भी है, अनेकों लैंग्वेज है। अब कोई आपको फॉन्ट नहीं मिले तो उसमें चले जाओ, वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दो, काम हो जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर इसलिए बना, डेवलप हुआ। कहाँ
कहाँ इंगी पूर्वम कहाँ है? इंगी में कहाँ है? हाँ, सूत्र में उसमें पादरूप में हो जाते हैं ना। कहाँ? आकार प्लस एकार प्रेजते, मतलब उसका उपसर्ग उसमें क्यों का- ऐसा है? उपसर्ग का ते ज्यादा धातु का पादरूप हो जाए, उसमें हाँ। निशानी कोई नहीं थी उसमें। प्रगन ले जते। अब मैंने वो आकार एकार में नहीं जा रहा है, वहाँ उल्टा है। पूर्व में आकार का प्रश्लेष होना चाहिए ना, वो आकार का प्रश्लेष नहीं है। आकार मतलब है नहीं, इसको फिर कोई निशानी कैसे? जब आकार का प्रश्लेष नहीं हुआ तो वचन कैसे दे देंगे? आकार मतलब नहीं फिर? में वो अवग्रह चिन्ह के बाद जो है आकार का प्रश्लेष की बात हुई है। आकार से एकार प्रश्लेष में ही अवग्रह होता है, एकार का आकार में होने पर नहीं होता, दूसरा कोई चिन्ह नहीं, उल्टा नहीं हो सकता। दूसरा कोई दूसरा चिन्ह प्रचलित नहीं है तो हम क्या करें? अब वेद 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 ऋषि वेदव्यास जी ऋषि से पूछ रहे ना, तुमने क्यों नहीं प्रचलित किया भाई? वो हमसे पूछने से क्या हो? जो वैदिक परंपरा है उसमें क्यों नहीं होता है? स्वतंत्र से मुने प्रयोग अनियोग कर्तुम अशक्यता पहला दिन में बोल चुका हूं पाणिनि के मामले में। क्यों ऐसा? ये मुनियों के कार्य में आप प्रश्न नहीं डाल सकते। जो परंपरा है उसको जान लो बस। ऐसा किया तो ऐसा किया, वहां क्यों नहीं किया? नहीं किया है, नहीं कहता। परंपरा के विरुद्ध हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। परंपरा में जो है वो मानना है। और एक दृष्टांत दे रहे, हे विष्णु धन अव, हे विष्णु धन अव। ये चारों नाम मिल गया हुआ दीर्घों का, मेरे ध्यान आया कहीं पुस्तक में लिखा है, पीछे मिल गया। पहले उसको निपटा लेता हूं। स्मृत सुपेक्षा रत्न प्रसंगत्व वाली बात याद आ गई तो खोपड़ी जा रहा था, कहाँ है वो, मिल गया। पहले वाले का नाम जहां दोनों दीर्घ आ है, उल्टा क्रम से लिखा हूं यहाँ, दोनों दीर्घ आ है तो उसका नाम पिपीलिका। वेदों में पिपीलिका कहा जाता है। और दोनों रसु हो तो पाकवती नाम है इसका, पाकवती। यह एक और विचित्रता मानते हैं, अ प्लस ई को भी अ आदेश कर देती है, दीर्घ आ, दोनों का नाम पाकवती। वेद में विना विना धन इंद्र है, अब उसको बना दिया विनांद्र, अवग्रह चिन्ह दे दिया है, ई को भी अवग्रह चिन्ह दे दिया। ऐसे क्यों, क्या पूछोगे? ई को कर दिया। अब वेद का मामला, ऋषि लोग है, जाकी है, मानना पड़ेगा। छांदसत्व। इन दोनों का एक ही नाम है, पाकवती। और तीसरा दीर्घ आ पर में ह्रस्व अ, वो तो वत्सानुसारिणी। वत्सानुसारिणी दृष्टांत है ता से, सप्य के दृष्टांत लिख लो, ता अस्य। और यहां का विन इंद्र और इसका दैत्यारी, और दोनों आकार का नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुण है ना मंत्र, दोनों दीर्घा का। पहले वाले का, अंत वाले का है ह्रस्व अ और दीर्घ आ का। इसका नाम है वत्सानुसृजिता, ताना आवोद मशीना मंत्र। ये सब वेद में मंत्र में है। एग्जाम्पल्स, फोर्थ वन, तान तान डबल एस, वोदमश्विना, वोदमश्विना, आवोदम अश्विना, तान आवोदम अश्विना। तो पिपीलिका, पाकवती, वत्सानुसारिणी, वत्सानुसृजिता नाम से दीर्घों में होने वाला अवग्रहों के बारे में वर्णन किया। आकाशवर्ण दीर्घ का दीर्घ के लिए, ये सब आकाशवर्ण दीर्घों के दीर्घ की बात कर रहे हैं। और एक अपवाद है विनाधन इंद्र में विनंद्र जो बना दिया है, विनांद्र, ये ई के परते भी आकाशवर्ण दीर्घ कर दिया वेद में, जब गुण को बात करके, उसका नाम उन्होंने रखा है पाकवती। तो वेद में तो ऐसा हुआ भी है, संधि कार्य कहीं कई कार्य से उल्टा पुल्टा हो जाता है, ये तो वैदिक मामला है। तो विष्णुधन अव
रूप बनाना है। हे विष्णु, हो गया ना, हे विष्णु धन अव, यहां भी पूर्वत ओकार है, पदांत एंग और पूर्व है वो अकार है अत अर्थात ह्रस्व और पर है। पदांत एंग से ह्रस्व आकार हो तो पूर्व और पर के स्थान में प्राप्त अवादेश को बाध करके, अवादेश प्राप्त है ना यहाँ पर, उसे बाध करके पूर्व रूप एकादेश कर दिया। विष्णु ओ धन व विष्णु व, पूर्वत यहाँ पर भी वाक्यत्वात् वक्तृवक्षा अधीनो भवति संहिता संज्ञा, तथापि तम विवक्षित्वा परासन्निकर्ष सहित संहिता संज्ञा कृते सति संधि कार्य कर्तव्य चोयवायावः यथासंख्यम समान सूत्र सहकारेण अत्र अव आदेश कार्य कर्तव्य प्राप्ते तम बाधित्वा एंग पदांत दतीत्यनेन सूत्रेण सुप्तिगंतम पदम तप्रसत्काल से उकालो जसुतः त्रिसूत्र त्रय सहकारेण, ह्रस्वत्व के लिए उकालो सूत्र तपरनाथ, इसे तप्रसत्काल और पद संज्ञा के न पदांत कैसे निर्णय कर गए। सुप्तिगंतम पदम तीनों लेना पड़ेगा। सुप्तिगंतम पदम तप्रसत्काल से उकालो जसुतः सूत्र त्रय सहकारेण एंग पदांतादती अनेन वर्तमान सूत्रेण पूर्व रूप एकादेश ओकारात्मक वर्णादेश कृते विष्णुदन ओदन वैत्यवस्थायाम जिनम जिनम परिण संयुक्त वर्ण सम्मेलन कृते विष्णो वैति अकार से अवग्रह कृते सति विष्णो वैति रूपम सिद्धम। हरे व विष्णो व, ये दो रूप बन गए। अब आता है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि है, क्या विधि सूत्र है, ये सब विधि सूत्र, आकाशरण दीर्घ विधि सूत्र था, ऐसा विधान कर रहे हैं, कहीं पूर्व विधान हो रहा है, कहीं परूप विधान हो रहा है, अंतादिवच्छा अतिदेश सूत्र है। अंतादिवच्चे सूत्र भूल गए थे, अतिदेश सूत्र का लक्षण उसमें घटा लेना। अंतादिवच्चे बीच में आया था ना, वो योयम एका स पूर्वस्यांत प्रस्यादिवच्च्यात् इति वो अतिदेश सूत्र। अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपकरणम अतिदेशः, अन्य का जो धर्म है उसको अन्यत्र आरोप कर देने का नाम ही अतिदेश है। वहां पर यही किया था, धातुत्व थी यही में, इकार में, उस धातुत्व को आपने आदेश किया हुआ ए वर्ण में लाए, या आंग में जो उपसर्गत्व था उसको ए वर्ण में ला रहे हो। ये में आंग भी नहीं, धातुत्व भी नहीं, वास्तव में अन्य का धर्म है, अन्य में ले आ रहे हो। पूर्वस्य अंतवद आंग तो धर्म उपसर्गत्व धर्म लाया, परस्य आदिवत करता हुआ धातुत्व धर्म आपने लाया, अन्य का धर्म को अन्यत्र आरोप करके व्यवहार कर रहे हो, इसलिए उन दो सूत्र का नाम अतिदेश सूत्र है। एक ही छूट गया अधिकार सूत्र आपका, पूर्वत्र सिद्धम में। हाँ, पहला तो परिभाषा है, बाद में अधिकार उभय। सपा सप्ताध्याय प्रतिपाद्य सिद्धा में विधि सूत्र है, सपा सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, अपने आप में वो सूत्र तो विधि सूत्र हो गया। स्वस्थान में जो अर्थ है पूर्वत्रा सिद्धम का वो विधि सूत्र है, लेकिन त्रिपादी में जब प्रत्येक सूत्र में जाता है, वो त्रिपादी में पूर्व प्रति परम शास्त्रम सिद्धम जब बोलता है तब वो अधिकार सूत्र है। स्वदेश वाक्यार्थ भोजन से परदेश वाक्यार्थ भोजन खत्म हो जाता है। यद्यपि पूरा अधिकार सूत्र इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि स्वदेश वाक्यार्थ तो हुआ ही, विधि सूत्र है वो, इसलिए हम उसको अधिकार सूत्र पूर्ण रूप में ले नहीं सकते। अधिकार सूत्र वास्तविक दृष्टांत आ गया है, ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्चात वही है शुद्ध अधिकार सूत्र। पूर्वत्रा सिद्धम तो त्रिपादी में जब घटाएंगे तब अधिकार हो जाता है, पूर्वांश में वो विधि हो जाता है, विधि भी और अधिकार भी उभयात्मक है वो, इसलिए उसमें विशुद्ध अधिकार सूत्र के लक्षण घटाना कठिन हो जाता है। विशेषणांश घटेगा ना, स्वदेश वाक्यार्थ वो शून्य कहाँ है, स्वदेश में विधि सूत्र हो गया,
स्वदेश में तो विधि सूत्र हो गया, प्रदेश में अधिकार सूत्र हो रहा है, तो इसलिए वो घटता नहीं, शुद्ध अधिकार सूत्र नहीं है। इसलिए वो सिद्धांत कहते उसमें विचार भी किया है। कुछ लोग उसको कहते पूरा विधि मान, आगे भी विधि कर रहा है, अधिकार है नहीं पूरा सिद्धांत, इस सिद्धांत को में दिया है। और कुछ लोग कहते नहीं उसको अधिकार सूत्र मान लीजिए, शुद्ध नहीं। वो एक छोड़ के बाकी सबका दृष्टांत हो गया। संज्ञा सूत्र का दृष्टांत हो गया है, बहुत सारे संज्ञा सूत्र पढ़ चुके हैं, बहुत सारे विधि सूत्र हो गया है, बहुत सारे परिभाषा सूत्र हो गए, संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम सूत्र भी आ गया, तप्रसत काल से नियम एवं च अतिदेश भी आ गया, अंतादिवच्च अतिदेशो अधिकारश्च रह गया, शुद्ध अधिकार। तो यहाँ कहाँ है? अब बोल रहे संहिता में अधिकार, तो पहले इक्वेंट में बोल दिया था मैंने, एक पूरे क्या बात कर रहे हो, तो मैंने संहिता में बोल दिया था। यहाँ नहीं आया है ना, जहाँ घटा रहे हैं, घटाने के लिए तो नहीं आया है। सर्वत्र विभाषा गो हो, सर्वत्र विभाषा गो हो, सर्वत्र अव्यय है, विभाषा कुछ लोग प्रथमा का एक वचन मानते, कुछ अव्यय मानते इसको, विभाषा शब्द को केवल विकल्प अर्थ लेना है, इसलिए अव्यय मानना ठीक है। जब ये संज्ञा होगी विभाषा तब प्रथमा का एक वचन हो जाता है, और जहां संज्ञा होगी वह न व दोनों अर्थ लिया जाता है। न व्यक्ति विभाषा संज्ञा सूत्र पाणिनि का, न व इत्युभयोर अर्थयोर विभाषा संज्ञा स्नात, और उसको कहते हैं व्यवस्थित विभाषा। और पूरे व्याकरण में केवल 6 सूत्र है व्यवस्थित विभाषा, पूरे व्याकरण में 6 सूत्र व्यवस्थित विभाषा। जब आएंगे विशेष रूपेण अवंग स्फोटायन से वहां समझाऊंगा, क्योंकि व्यवस्थित भाषा वाला मामला है। सर्वत्र भाषा गो, इसलिए अब इसको पढ़िए। सर्वत्र का मतलब क्या? लोके वेदेच, लोके वेदेच एंगंतस्य गोर अति वा प्रकृति भाव पदांते, एंगंतस्य गोर अति पदांते वा प्रकृति भाव स्यात्। पदांत विद्यमान एंगंत गो के स्थान में अत के पर रहते हुए प्राप्त जो एंग पदांत गति है उसे बाध करके प्रकृति भाव करनी चाहिए। प्रकृति का भाव का मतलब क्या है? प्रातिस्विक विधि कार्या भावो प्रकृति भाव, प्रातिस्विक विधि विहित कार्य भावो प्रकृति भाव, प्रातिस्विक विधि विहित कार्य भावो प्रकृति भाव। जो प्रातिस्विक विधियां प्राप्त है उन विधियों से विहित कार्यों को न करने का नाम प्रकृति भाव। जैसा अभी गोधन अग्रम है, पदांत एंगे गो, अग्रम अत है, एंग पदांत से पूर्व पे एकादश प्राप्त था, वो आप नहीं करेंगे, ये प्रकृति भाव। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा स्वरूपावस्थिति, स्वरूपावस्थिति प्रकृति भाव। जो जैसा स्वरूप है वैसे ही रह गया, कुछ नहीं करना है, इसका नाम प्रकृति भाव। लोके वेदे चेंगंत से गौरति वा प्रकृति भाव से पदांते। गोधन अग्रम, गोधन अग्रम, यह समास हुआ है। गोहो अग्रम, गाय का अग्रभाग, षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास किया, गोहो अग्रम इति गोधन अग्रम। समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञायां परास निकर संहिता इत्यनेन सूत्रेण कृते सति गोधन अग्रम इत्यवस्थायां यथासंख्यम समान सूत्र सहकारण एचो यवायाव इत्यन अवादेशे प्राप्ते तम बाधित्वा एंग पदांतादित्यनेन सूत्रेण पूर्वपैकादेश कार्य कर्तव्य, बाध नहीं रहा हूं, कर्तव्य तम अवरुद्ध, बाधनेंगे नहीं, यहां कि विकल्प करना है।
बात देंगे फिर वो आ नहीं पाएगा बेचारा। यद बाधितम तद बाधितम में वो हो जाएगा, बाधना नहीं। इसे कार्य कर्तव्य, पूर्व एकादश कार्य कर्तव्य तम अवरुद्ध सर्वत्र भाषा को इत्यनेन सूत्रेण प्रकृति भावे जाते गो अग्रम, यही रूप रह गया, बस इसको निकाल दो, रूप हो गया। गो अग्रम रूप बन गया, ये प्रकृति भाव होना बोलते हैं। गो अग्रम इति रूपम सिद्धम, प्रकृति भावात्मकं कार्यं कृत्वा तदनंतर वैकल्पिकत्वात् तस्य च वैकल्पिकत्वात् प्रकृति भाव अभाव दशायाम, प्रकृति भाव अभाव दशायाम एंग पदादिति अनेनैव पूर्वोक्त सूत्रेण पद संज्ञा सुप्तिगंतम इत्यनेन प्रकृत पद संज्ञा तप्रसत कालस्य ऊकाल सूत्रप्लतः इति सूत्र द्वयश्च सकारेण च एंग पदादिति पूर्व एकादशी कृत है गोग्रम इत्यभिरूपम, ये दूसरा रूप आ गया। ये पहला रूप है प्रकृति भाव में, ये पूर्व रूप में, ये प्रकृति भाव का रूप है, और ये जो पूर्व रूप किया हुआ रूप है, दो रूप बन गया। जब पुस्तक में दो रूप लिखा है ना, गो अग्रम कॉमा डाल के गोग्रम, दोनों दिया।